हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है 21 जो वैकेंसी अब क्लर्क की रहेगी। एक पोस्ट जो वो ड्राइवर के एडॉक बेसिस पे यानी 6 मंथ के लिए या फिर जब तक कि इस पर रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती ये वैकेंसीज तब तक रहेंगी। 25,500 रुपये आपको पर मंथ पे किया जाएगा। मिनिमम पे स्केल ऑफ द पोस्ट जॉब का यहाँ आपका जो भी आपके यहाँ पे पोस्ट का मिनिमम पे स्केल है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 6 मंथ के लिए या फिर जब तक इस पर रेगुलर भर्ती नहीं होती बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के लिए। यहाँ पे उन्होंने बता रखे नंबर ऑफ वैकेंसी जो डिक्रीज भी हो सकती है कोर्ट के विड्रॉल के अकॉर्डिंग, अगर या फिर उनके जो स्टाफ के एडजस्टमेंट या फिर कोई सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान कुछ भी मतलब ऐसा हो सकता है, आपको इसके लिए अलग से इंटीमेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल बता रखी है। क्लर्क की वैकेंसी के लिए बता रखी है 6 जनरल की रहेगी, 1 आपकी जनरल ईएसएम की रहेगी, 5 आपकी एससी की रहेगी, 1 आपकी एससी ईएसएम की रहेगी, 3 आपकी बीसीए की रहेगी, 1 आपकी बीसीए ईएसएम की रहेगी, 2 आपकी बीसीबी की रहेगी, 1 आपकी बीसीबी ईएसएम की रहेगी, 1 आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में रहेगी। और यहाँ पे बता रखे कैटेगरी इसमें ये रहेंगी। और जो यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट है वो एक ही है जनरल। और यहाँ पे उन्होंने स्पेशली बता रखे है जो भी यहाँ पे पोस्ट का सिलेक्शन रहेगा यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली बता रखे है जो भी यहाँ पे हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की जो अमेंडमेंट रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग रहेगा। एंड जो यहाँ पे लिखे है कि अगर कोई भी जो वैकेंसीज है रिजर्व कैटेगरी के नहीं लगेगा कि कोई भी कैंडिडेट सुटेबल नहीं है तो ये वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी वालों को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल बता रखी है। क्लर्क की पोस्ट के लिए बता रखी है जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीए या बीएससी या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रुकना यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा उन्होंने मेट्रिकुलेशन जो है उनका मेट्रिकुलेशन मतलब हिंदी मेट्रिकुलेशन में हिंदी एक उनका वन ऑफ द सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। उनका एक रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। अगर आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश कॉम्पोजिशन का रहेगा जिसमें आपको 33% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। और जनरल जीके आपकी 50 मार्क्स से रहेगी जिसमें आपको 33% मार्क्स करने होंगे और आपको दोनों में मतलब करना होगा। और आपको जो एग्रीगेट यहाँ पे उन्होंने बता रखे 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे अपने रिटन एग्जामिनेशन में। इसके बाद आपका कंप्यूटर के ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आपका कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट रहेगा जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए इन्होंने बता रखे क्या क्या चाहिए होगा। ड्राइवर की पोस्ट के लिए मिडिल पास होना चाहिए, हिंदी और पंजाबी में से उनका सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। उनका पास लाइट यहाँ पे लिखा है कि एलटीवी का एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कभी भी यहाँ पे अपनी लापरवाही की हो। एंड उसके पास मिनिमम जो है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार को ड्राइव करने का। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर उसके लिए तो उन्होंने बता रखा है उनकी जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स जो मैक्सिमम 42 ईयर्स तक होनी चाहिए। एज उनकी जो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2024 तक काउंट की जाएगी। बाकी उन्होंने रिलैक्सेशन बता रखी है जो भी मतलब रिजर्व कैटेगरीज के रहती है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के अकॉर्डिंग वो रहेगा। लास्ट डेट बता रखी है। एप्लीकेशन जो आपने सेंड करना है अगर आप चाहे तो बाय हैंड भी सेंड कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एड्रेस रहेगा द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक में सेंड करना है। 14 अक्टूबर 2024 5 बजे से पहले आपने सेंड करना है। अगर कोई भी पोस्टल के डिले हो रहा है या फिर इसके लिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एप्लीकेशन अगर ड्यू डेट के बाद उससे एंटरटेन नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म लिखेगी आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियली वेबसाइट बता रखी है। कैंडिडेट को जो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है जैसे इन्होंने लास्ट डेट बता रखी है 14 अक्टूबर 2024 है, इसके बाद इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है लगातार विजिट करते रहना, कोई भी अपडेट आएगा वहीं आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे बता रखा है आपने अपनी जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो है वो फिक्स करनी है, उसके साथ जहाँ पे भी स्पेस दिया होगा इसके साथ जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज का प्रूफ वगैरह जेड कैटेगरी से आती हैं। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो आपका यहाँ पे ना ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मांगा तो इन सभी की जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। और यहाँ पे लिखे कि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए या फिर रिटन टेस्ट के लिए आना जैसे उन्होंने बता रखा क्लर्क के लिए आपका रिटन टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स का जिसमें आपका इंग्लिश कॉम्पोजिशन 50 मार्क्स रहेगा और आपको टोटल जो है 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। तो जब भी आपको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए या फिर आपका जो भी टाइम टेस्ट है उसके लिए आना है तो आपको अपना एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेके आना है। यहाँ पर स्पेशली बता रखा है अदरवाइज आपको टेस्ट के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या फिर एप्लीकेशन आपने उसके साथ जो है किसी डॉक्यूमेंट नहीं है उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे लिखे है कि अगर लास्ट डेट के बाद आ रहा है 14 अक्टूबर 2024 तो उससे भी अटेंड नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन रहेगा सभी मैटर्स में किसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करना है किसका रिजेक्ट करने के एप्लीकेशन की सुटेबिलिटी एलिजिबिलिटी या सिलेक्शन का कौन सा मोड है क्राइटेरिया। कोई भी आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपको सेपरेट से कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा कि हाँ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लगातार चेक करते रहें, कोई भी अपडेट आएगा वहीं पे ही आएगा। यहाँ पर यही बता रखे जो रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए जो शेड्यूल रहेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर से अपलोड कर दिया जाएगा। ये आपका नोटिफिकेशन बता रखे ये इन्होंने यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है कि दिनांक इसके अनुसार लिपिक के अनुसार 21 पद के लिए 21 जो है क्लर्क की पोस्ट है, एक जो है ड्राइवर की रहेगी प्योरली जो एडॉक बेसिस पे है। 25,500
500 आपको पर मंथ पे किया जाएगा। यहाँ पे इसकी ब्रेकेज सेम वही सारी डिटेल्स हैं। इसके नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी लेटेस्ट अपनी पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स कर देनी है जो किसी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड हो। यहाँ कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, या फादर एंड हस्बैंड नेम आ जाएगा, या डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज की आपकी 1 जनवरी 2024 तक, यहाँ पे सेक्स मेल फीमेल, नेशनैलिटी कौन सी है, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कहीं पे अगर टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं आपने इसके साथ जो इसकी सेल्फ अटैच फोटोकॉपी अटैच करनी है। कैटेगरी अगर आप किसी रिजल्ट कैटेगरी में आते हैं तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। लाइक अगर आप बीसी में आते हैं तो आपने बीसी लिख देनी है, बीसीए। इसके साथ आपने इसका प्रूफ भी अटैच करना है। जैसे यहाँ पे क्लर्क के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांग रही है कि आपने बीए बीएससी उसके लिए कोई स्टेट, तो आपने उसके अकॉर्डिंग देनी है। 10th की लिख देनी है, 10th से डिटेल्स कौन से बोर्ड से की, कौन सी ईयर में पास, कौन से डिवीजन में कितने परसेंट थे, क्या। एंड यहाँ पे ग्रेजुएशन की आ जाएगी। एंड यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड जैसे उन्होंने बता रखा था आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। अगर है आपके पास टाइपिंग स्पीड का एक्सपीरियंस तो आपने वो लिख देना है। यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी एंड यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी अगर है तो। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है आपने जो अपने डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी है। जैसे यहाँ पे 10th की आ जाएगी, ग्रेजुएशन की आ जाएगी, अगर एक्सपीरियंस है तो उसकी आ जाएगी। यहाँ पे दिखा है कि आई कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, सन ऑफ, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डिक्लेयर करता है जॉब इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है सही है, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए ट्रू है एंड करेक्ट है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। एंड अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है तो मतलब मेरे अगेंस्ट कोई भी जो एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देना है, कौन सी डेट को एंड कौन सी प्लेस में भर रहे हैं वो लिख देना। तो ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है जो किसी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड, और आपने अपने जो डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज इसके साथ सेंड करनी है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जैसे आपका एज का प्रूफ हो गया, अगर आप किसी रिजल्ट कैटेगरी में आते हैं उसका प्रूफ हो गया, आपके 10th का, +2 का, आपकी ग्रेजुएशन का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने इसका प्रूफ भी इसके साथ अटैच करना है। लास्ट डेट देर की 14 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दें। अगर आप चाहे तो बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स कर देनी है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए ये बता रखा है आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज आपकी 1 जनवरी 2024 तक कितनी है वो आपने लिख देनी है, मेल या फीमेल जो भी, नेशनैलिटी आ जाएगी, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, कैटेगरी आ जाएगी, जैसे कैसे जनरल कैटेगरी तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। अकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाएगी, इन्होंने 8th मांगी है, कौन से बोर्ड से, कौन से ईयर से, कौन से डिवीजन में कितने ग्रेड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने इससे ज़्यादा की हुई तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड एक्सपीरियंस आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने लिख देना है। यहाँ पे जैसे इन्होंने 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एंड यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पे लिखे कि जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उनकी जो फोटो सेल्फ अटैच फोटोकॉपीज है वो आपने अटैच करनी है। यहाँ पे आई कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, सन ऑफ की जो भी डिक्लेयर करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है ट्रू है। एंड कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत है तो मेरे अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे वो कर देना है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ कौन सी प्लेस एंड कौन सी डेट को कर रहे हैं वो आ जाएगा। तो ये आपका पियोन के लिए आ जाएगा एंड ये आपका क्लर्क के लिए आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताई रखी है कि अगर आप इसके परीक्षा में बैठने के लिए आते हैं, अगर आप इसके रिटन टेस्ट या किसी भी इसके लिए आ रहे हैं तो आपको कोई भी टीएडी नहीं दिया जाएगा, लिखित परीक्षा या फिर अगर इंटरव्यू के लिए कोई भी आपको सेपरेट से कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा। आपको इसकी जो पिछली वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, आपको वही चेक करनी पड़ेगी। और लास्ट डेट इन्होंने बता रखी है 14 अक्टूबर 2024 है। अगर इसकी समाप्ति के बाद इस कार्यालय द्वारा स्वीकार की आवेदन के संबंध में किसी भी तरफ का आपको जो है इंटीमेट नहीं किया जाएगा, वहाँ पे बता रखे जो भी डिसीजन रहेगा सभी मामलों में चयन समिति का निर्णय होगा, आवेदक पर बाध्यकारी होगा। एंड यहाँ पे बता रखे अगर आप इसके पिछली वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, लास्ट डेट जो है 14 अक्टूबर 2024 है। यहाँ पे बता रखे हैं अगर आप क्लर्क के लिए कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा जिसमें यहाँ पे बता रखे जीके का 50 मार्क्स का होगा, इंग्लिश कंपोजिशन का 50 मार्क्स का होगा, ऑल ओवर आपको तो 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। और आपका यहाँ पे एक टाइपिंग टेस्ट रहेगा जिसमें आपकी स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है, तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।